साक्षी, शिवानी, आ रही है ना आवाज? यस सर। ओके। अब देखो हमारे पास 12वां क्वेश्चन है, कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। और ये उसी की तरह है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार जो है ये आया है। 12वां क्वेश्चन, कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसको हमने सोल्व करना बेटा। तो देखो पूरे +2 में मैंने बताया था 1 प्लस कोस एक्स हो, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह बताओ? हितेश, शिवानी, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बेटा। और 1 माइनस कोस एक्स हो तो क्या लिखते हैं? यही लॉजिक है। अब यहाँ पे साइन है, अगर 1 प्लस कोस होता तो हम लगाते तो कोस बनाएंगे पहले। साइन को कोस में बहुत जल्दी इजीली बनाया जा सकता है 90 माइनस थीटा से। 90 को पाई बाई 2 बोलते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे इसको। तो 90 भी लिख सकते हो, 1 प्लस कोस 90 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस कोस 90 माइनस एक्स और इसको 1 प्लस कोस 90 माइनस एक्स। समझ रहे हो बेटा? जहाँ जहाँ साइन था वहाँ कोस लिख दिया, जहाँ एक्स था वहाँ 90 माइनस एक्स लिख दिया। ये तो बात समझ आ गई होगी। साक्षी क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। 1 प्लस कोस को क्या लिखेंगे? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 90 का आधा तो क्या हो गया 45 और माइनस एक्स बाई 2 और इसका रूट है। ऐसे ही यहाँ क्या है 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस कोस था, और 45 माइनस एक्स बाई 2। ऐसे ही यहाँ क्या लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर 45 माइनस एक्स बाई 2 और यहाँ भी 2 साइन स्क्वायर 45 माइनस। एक्स। ठीक है। उसके बाद एक तो 2 सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, और रूट क्या करेगा स्क्वायर को ख़त्म कर देगा, तो क्या बचेगा कोस 45 माइनस एक्स बाई 2 और यहाँ क्या बचेगा साइन 45 माइनस एक्स बाई 2 और ऐसे ही नीचे कोस 45 माइनस एक्स बाई 2 साइन
तो यहाँ तक की तो बात क्लियर है। पहले हमने क्या किया, साइन की जगह कोस लिख लिया, एक्स की जगह 90 माइनस एक्स लिख लिया। फिर 1 प्लस कोस है तो 2 कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस एक्स तो 2 साइन स्क्वायर, एंगल का आधा करते गए। यहाँ रूट भी ख़त्म हो गया और 2 भी ख़त्म हो गया और स्क्वायर जो है ये भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ हमें 1 चाहिए क्योंकि कोट इनवर्स, अच्छा कोट इनवर्स है तो टेन इनवर्स में बदल लो इसको। टेन इनवर्स कैसे बदला जाता है, इसको पलट देंगे क्योंकि उल्टा होता है वो उसका। कोस 45 माइनस एक्स बाई 2, यो माइनस का निशान तो ऊपर आ जाएगा और प्लस का निशान अच्छा। नीचे। ठीक है। अब यहाँ 1 चाहिए तो किससे डिवाइड करेंगे, कोस 45 माइनस एक्स बाई 2 हर टर्म से। यहाँ भी और इसके नीचे भी बेटा, हर टर्म को ऊपर नीचे हमने किससे डिवाइड कर दिया, कोस 45 माइनस एक्स बाई 2 से। टेन इनवर्स, कोस से कोस कट गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 10 45 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पे ये भी कट जाएगा, और कितना आ जाएगा बेटा 1 प्लस 10 यहाँ 1 माइनस और यहाँ 1 प्लस। अब ये किसका फार्मूला माना जाएगा, x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स इंटू वाई। और क्या होता है टेन इनवर्स x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई, क्या होता है बेटा, बताओ कोई भी। टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 में 2 है तो फार्मूले जो ज़्यादा यूज होते हैं। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और नीचे 1 प्लस एक्स वाई। उल्टे बल भी और सुलटे बल भी दोनों बल यूज होता है। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वाला क्या है, उसमें यहाँ माइनस होता है, तो ये क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये क्लियर है दोनों फार्मूले। तो यहाँ x की जगह तुम्हारा क्या है 1 और y की जगह क्या है टेन 45 माइनस एक्स बाई 2। तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 और माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन 45 माइनस एक्स बाई, टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा। टेन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4 या 45 और माइनस क्या आ जाएगा 45 माइनस एक्स बाई 2। तो ये आ जाएगा 45 माइनस 45 प्लस, तो आंसर आ गया एक्स बाई 2 जो कि RHS है। इसका डिफ्रेंशिएशन भी आ सकता है। इसका डिफ्रेंशिएशन जो है फिर वो हम किसका करेंगे x बाई 2 का करेंगे और उसका आंसर कितना हो जाएगा 1 बाई 2 ही। और वैसे डिफ्रेंशिएशन इसका बहुत मुश्किल होगा।
तो कैसे किया हमने, 1 प्लस साइन था, इसको 1 प्लस कोस लिख लिया, एक्स को क्या लिख लिया, पाई बाई 90 माइनस एक्स। 1 प्लस कोस में क्या फार्मूला लगाया, 2 कोस स्क्वायर और एंगल का आधा 90 का आधा 45 और एक्स का आधा x/2। फिर रूट भी खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गया। हर टर्म को किससे डिवाइड कर दिया, कोस से। तो फार्मूला आ गया 1, ये कट के आ गया 1 माइनस tan 45 माइनस x/2 और 1 प्लस tan 45 माइनस x/2। यहाँ 1 को मल्टीप्लाई मान सकते हैं क्योंकि ये x की जगह है तुम्हारा और ये पूरा किसकी जगह है, y की जगह। तो फार्मूला क्या था, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan 45 माइनस x/2। तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, यहाँ tan इनवर्स 1 क्या होता है 45 और माइनस दिस दैट्स इक्वल टू x/2। उसके बाद है हमारे पास 13वां fx है x स्क्वायर माइनस 1 इफ और x माइनस 1 माइनस एक्स भी है अगर x लेस देन 1 हो। तो कहता है कंटिन्यूस बट नॉट डिराइवेबल। हमने एक तो कंटिन्यूस दिखाना है कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो कंटिन्यूटी कैसे दिखाते हैं बेटा, और यहाँ दिखाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी के लिए क्या क्या निकालेंगे बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1। बताओ क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। शाबाश। 1 माइनस h कौन सी ब्रांच में है बता सकते हो, ऊपर वाली में है नीचे वाली में, एक से छोटा 1 माइनस h। नीचे वाली में जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, तो 1 माइनस h। तो 1 माइनस 1 प्लस h, 1 से 1 कट गया, h को क्या रख देंगे 0। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब ये 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा कौन सी ब्रांच में है, ऊपर वाली में जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 1 प्लस h। 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2h, 1 से 1 कट गया, बाकी मैच को क्या रख देंगे 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, ये भी 0। और क्या चाहिए, f ऑफ 1। इक्वलिटी कौन से में है, कौन सी में बेटा इक्वलिटी, नीचे वाले में है ऊपर वाले में, बराबर कहाँ पे है 1 के। तो यहाँ x की जगह क्या रखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1, तो वी गेट 0। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 और वैल्यू भी बराबर। तो फंक्शन कैसा है, fx इज कंटिन्यूस। बस कंटिन्यूस में तो यो है और कुछ भी नहीं है ऐसा, लेफ्ट राइट और वैल्यू। अब आती है डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
कहाँ पे? x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा बताओ? लिमिट h टेंड्स टू 0 वेरी गुड। f of 1 minus h शाबाश। and f of 1 minus f of 1 गुड। और डिवाइडेड बाई minus h. ये दो एक्स्ट्रा कार्रवाई हो रहे हैं यहाँ। 1 माइनस एच किस रखने के बाद क्या आया था? एच आया था, एच लिख दो। एक रखने के बाद क्या आया? 0 आया, बटे माइनस एच, एच से एच कट गया, कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा बेटा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच, शाबाश। Minus f. और यहाँ पे एच आएगा। अब 1 प्लस एच क्या आया था? एच स्क्वेयर प्लस 2h आया था। ये यही तो किया था हमने। माइनस एफ ऑफ 1 कितना आया था? ये 0 और बटे में एच, तो एच कॉमन आ गया, एच प्लस 2 आ गया यहाँ पे, और नीचे एच, एच से एच कट गया तो एच प्लस 2, 0 प्लस 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू, Right hand derivative तो एफ एक्स इज नॉट differentiable. ठीक। और ईव तो तुमने डिफरेंशिएशन आता है। लेफ्ट का मतलब है एक से लेफ्ट साइड डिफरेंशिएशन। इसका क्या डिफरेंशिएशन आएगा? 1 का 0 और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? -1। ये यहाँ भी तो -1 आया था। ये कॉन्सेप्ट से आया, ये डायरेक्ट से। राइट हैंड के लिए एक्स से थोड़ा ऊपर चलेंगे, 1 से, तो ये ब्रांच है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x, और 1 का क्या होता है? 0। x को 1 रख दो तो 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आना चाहिए था? 2। हमारा 2 ही आया हुआ है। तो ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो हमारा आंसर ठीक आया गलत आया। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस था बट डिफरेंशिएबल नहीं था। उसके बाद ये सिलेबस से कट चुका है तुम्हारा 14वां। टेंजेंट वाला था। उसके बाद है एन अर्न कंटेन्स 6 वाइट 6 रेड। किसी बैग में 4 वाइट बॉल हैं, 6 रेड बॉल हैं। 4 balls are drawn at random from the urn. Find the probability distribution of number of white balls. तो ये भी तुम्हारा सिलेबस में नहीं है अब, लेकिन मैं बताना चाहूँगा इसमें थोड़ा सा। कि इसमें जो है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये वाइट बॉल हैं आपकी, वाइट, और यहाँ पे रेड। वाइट बॉल हैं 4, रेड हैं 6, और 4 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, 4 निकाली हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ, इसने ये नहीं बताया भाई इकट्ठी निकाली या 1/, तो हम इकट्ठी ही मानेंगे। 4 एकदम उठा ली इसने, तो
यहाँ नंबर ऑफ कहता है वाइट बॉल्स, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी हो सकती हैं? 0 भी हो सकती हैं, and 2. 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी और चारों वाइट में। तो x तो हमारा रहेगा ये 0, 1, 2, 3 और x 0। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है और उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो बेटा, एक भी वाइट नहीं है तो इसका मतलब सारी की सारी क्या है? चारों की चारों रेड। यहाँ बंटवारा क्या है? ब्लैक तो सॉरी वाइट तो है 0 और रेड कितनी आई? 4। तो इसका तरीका क्या होता है? 4C0 गुणा में 6C4 और टोटल 10 में से कितनी छाटी हमने? 4। इसकी प्रोबेबिलिटी तो होगी। यहाँ पे कितनी आएंगी? एक वाइट है और रेड कितनी हो जाएंगी? 3। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4C1 4 है ना वाइट, और 6 गुणा में 6C3 और डिवाइडेड बाई 10C4। 4C1 का मतलब है 4 में से एक छाटने के तरीके। 6C3 का मतलब है 6 में से 3 छाटने का। और 10C4 का मतलब है 10 में से 4। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 4 balls कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 10। ठीक। तो और दो वाइट और रेड भी कितनी है बेटा? 2। तो अब की बार प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4C2 6C2 और नीचे क्या आएगा? 10C4। इसमें कितना आएगा बताना एक बार। वाइट के नीचे कितना लिखेंगे? शिवानी, जैस्मिन, वाइट के नीचे 3 और रेड के नीचे टोटल तो 4 काटने बेटा। तो अब ये यहाँ क्या हो जाएगा कि इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ 4C3 6C1 और डिवाइडेड बाई 10C4 और चारों वाइट हैं तो इसका मतलब वाइट के नीचे 4 और रेड के नीचे 0। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी होगी 4C4 गुणा में 6C0 डिवाइडेड बाई 10C4। और 10C4 में एक बता देता हूँ, एक तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, एक फैक्टोरियल 1 होता है, और एक 10C4 कैसे निकलेगा? 10 फैक्टोरियल बटे में 10 माइनस 6 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल और इनटू में, और फैक्टोरियल होता है 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 10 गुणा ठीक है। ऐसे 6 फैक्टोरियल इसका क्या मतलब है? 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? तो ये तुम रख के कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आइडिया दे दिया इसका। एक तो ये सिलेबस में कौन है, कट गया है भी, वो पुराने में होया करता, लेकिन आ भी जा भाई तो हम कर सकते हैं इसको। 16वां देखो बेटा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकलवाना चाहता हो 2 वेक्टर के, तो हम क्या यूज करते हैं? जैस्मिन,
जैस्मिन आवाज आ रही बेटा? यस सर, जैस्मिन कौन? एक बार तो क्लास ज्वाइन करी थी उसने। काट गया। कई बार उसकी रिक्वेस्ट भी आई ज्वाइन होने की, या तो फ़ोन में गड़बड़ है या कोई रेंज में गड़बड़ है। देखो बेटा, ए डॉट बी क्या क्या देता है। पहला तो ए डॉट बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम देता है। ए डॉट बी बटे में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, पहला। दूसरा, प्रोजेक्शन भी देता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है बेटा? ए डॉट बी और बटे में जिसके ऊपर ऑन हम ले रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तीसरा, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर राइट एंगल, एक ही बात होती है। ए परपेंडिकुलर टू बी होता है अगर ए डॉट बी क्या हो जाए? 0। डॉट प्रोडक्ट, ये 3 उन पे क्वेश्चन आ जाता है। क्रॉस पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाउंडेड बाय ए एंड बी, और 1/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहली बात। दूसरी बात। तीसरी, एन वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है? ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। ये एन कैप क्या होता है? दोनों के ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी। और पैरेलल हो तो ए क्रॉस बी अगर 0 हो तो हम क्या लिखते हैं? ए इज पैरेलल टू बी। परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो ये 3 बात इसकी बेटा, 4 इसकी याद कर लो, बहुत काम आएंगे। क्रॉस की मैं दोबारा बता देता हूँ। डॉट वाली तो तुम नहीं जानते, कोस थीटा ये हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट 0। क्रॉस वाले का मैग्नीट्यूड ले लिया तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल हो ए और बी तो इसका आधा भी करते हैं। अगर ए और बी भुजाएं थी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड काट लिया, आधा करेंगे तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एन कैप ये इंपॉर्टेंट है इसमें। यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, ए के और बी के भी, तो क्या होता है? ए क्रॉस बी बटे में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और पैरेलल के लिए 0। और ए डॉट बी की परिभाषा क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। और ए क्रॉस बी की क्या होती है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ साइन होता है। और एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, कॉस की जगह साइन होगा पहले और एन कैप हो रहेगा इसमें। तो ये एन कैप इसीलिए तो निकलता है, इसको इसके इधर भेज देते हैं हम।
तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये है। तो यहाँ कहता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा, वो एन कैप ही पूछा है इसने, ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाई, अब ए क्रॉस बी क्या होगी, आई जे के, ए के कंपोनेंट से 1 2, बी के 2 3, तो ए क्रॉस बी क्या होगी बेटा बताओ, आई गुणा 2 और प्लस का 3 5 आई, जे 1 माइनस 2, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाए 3 जे, और के का क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस का के, समझ रहे हो ना इसको, और इसको छोड़ेंगे 3 माइनस 4 तो माइनस का, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बताओ। 5 का स्क्वायर। ये रितेश बताया कर भाई, रितेश प्रीतम हितेश, 5 का तो कितना आ जाएगा √35, तो एन कैप क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ, तो 5 आई, ये आंसर है बेटा। इसको कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, तो दैट सेम थिंग। तो समझ आ गया होगा, ये मैंने साइड में लिखी है ना, ये अपने फार्मूले जहाँ लिख के ना वहाँ पे और याद कर लेना। ये इक्वेशन का है, आई थिंक कर लोगे सभी, 18वां पैराबोला का है, सिलेबस में नहीं है। इसकी जगह क्या करोगे, इसकी जगह करोगे इलिप्स का, एक्स स्क्वायर इसको करोगे, ठीक है, इसका एरिया निकालना। उसके बाद फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर 0 to 7 टू द लाइन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये 2-3 बार आ लिया, हर कोड में आता है, तीसरा कोड चल रहा है नहीं, तो शायद तड़का भी आओगे। ऊपर पॉइंट है, अच्छा एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी है। जीरो से π/2 sin x प्लस cos x, तो 0 से π/2 हो तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है बेटा, जीरो से fx dx, फोर्थ प्रॉपर्टी। x की जगह क्या लिख देंगे, तो यहाँ 0 से π/2 है और ये है हमारे पास, तो i लिखेंगे इसको, इसका एक भी नाम देंगे, फिर i लिखेंगे, x को क्या लिखेंगे π/2 माइनस x, यहाँ क्या हो जाएगा sin π/2
और कोस तो ये क्या हो जाएगा, नाइन्टी माइनस एक्स समझ लो, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स, ये साइन एक्स, तो वापिस वही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक और दो को ऐड करेंगे, 2i, ऊपर ऊपर वाले जोड़ दें तुमने, x प्लस और नीचे साइन एक्स, पाई/2 को बाहर लिख लेंगे। यहाँ रह गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब इसकी टेक्निक एक ही है, साइन एक्स को क्या लिखेंगे, जहाँ साइन एक्स है वहाँ 2tan x/2, 1 + tan स्क्वेयर x/2, क्योंकि tan में बदलने पड़ते हैं। और कोस एक्स को क्या लिखेंगे, 1 - tan स्क्वेयर x/2 और 1 + tan, ये sin 2 थीटा वाला फार्मूले से है, ये cos 2 थीटा वाला। इतना मुश्किल इंटीग्रेशन वैसे आता नहीं है, लेकिन कर लेने में भी कोई अर्ज नहीं है। 2tan स्क्वेयर x/2, और यहाँ आएगा प्लस 1 - tan अब दोनों का एलसीएम एक जैसा है, ये ऊपर भी चला जाएगा। 1 + tan स्क्वेयर क्या होता है, सीकेंड स्क्वेयर, तो ऊपर लिख देंगे हम इसको सीकेंड स्क्वेयर x/2, और नीचे ये 2 का है ना, ये घट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा 1 + tan स्क्वेयर x/2। 10 + tan स्क्वेयर x/2 फिर क्या हो जाएगा, सीकेंड, तो ऊपर भी सीकेंड, नीचे भी, कट के 1 आ गया। 2i = 1 का क्या होता है, x, अपर π/2 लिमिट लोअर, तो 2i = तो i हो जाएगा π/, जनरली इनका आंसर π/4 ही आता है। तो यहाँ ये x तक कटने के बाद ये आ गया था बेटा, sin 2 थीटा का फार्मूला यूज़ किया। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वेयर थीटा, और cos 2 थीटा क्या होता है, 1 - tan स्क्वेयर थीटा, उसका यूज़ किया है हमने। लेकिन ये 2 tan x/2 था, हमने काट गलत दिया, तो यहाँ पे ये माइनस का ही रहेगा। अब tan x/2 को यहाँ पे t रखना था बेटा, और सीकेंड स्क्वेयर x/2 dx/2, तो ये 2 dt हो जाएगा ऊपर, 2i 2 dt और 1 + 2t - t स्क्वेयर। इसको कैसे करेंगे, परफेक्ट स्क्वेयर बना के, t स्क्वेयर - 2t, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो परफेक्ट स्क्वेयर कैसे बनाते हैं, बता भाई हितेश, बता। हितेश रितेश क्लास में बैठे हैं ना,
अरे हितेश और रितेश, प्रीतम, यस सर। हाँ बता बेटा। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे? इसके कोफिशिएंट का आधा, -2 का आधा और उसका -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक जोड़ना है और एक घटाना है। t-1 का होल स्क्वायर, टी ने याद रख लो, और जिस स्क्वायर होने से पहले जो ब्रैकेट में था उसको देख लो। यहाँ क्या था? -1 था, तो t-1 का होल स्क्वायर, -2 को क्या लिख देंगे? रूट का स्क्वायर। तो ये 9 फार्मूले तुम्हारे लिखवा रखे हैं, उनमें से है कौन सा है ये बताना। सर दूसरा। पहला ये बेटा, 1/x² - a², तो 1/2√2 log of t-1 -√2 t-1 प्लस √2। टी की वैल्यू वापस रखेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी का तुम्हारा इजी सा क्वेश्चन आएगा बेटा, बहुत इजी। एक क्वेश्चन और रहेगा बेटा, ये और कर लो, फिर छुट्टी कराएंगे थोड़ी। ये है फुटवाला, 0, 2 और 7। यहाँ फुट और परपेंडिकुलर निकालना है। लाइन है x+1 y -1 y -3/3 और z -3/। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है लाइन के? -1, 3 और 2। फिर क्या निकालेंगे इसके ऊपर? एनी पॉइंट ऑन 1। कैसे निकालते हैं एनी पॉइंट बेटा? लैम्डा बराबर रख के, तो x+1 -1 इज इक्वल टू लैम्डा, ये माइनस इधर आई गुणा हो जाएगा, और x कितना आ जाएगा? -λ -1। y कैसे आएगा? तो y -3 इज इक्वल टू 3λ, और y आ जाएगा 3λ + 3। z कैसे आएगा? z -3 इज इक्वल टू -2λ एंड z इज इक्वल टू -2λ प्लस। तो इस पॉइंट को P लें, इसको क्या लेंगे? Q। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए -λ, 3λ + 3 और -2λ। तो अब क्या निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। कैसे निकलते हैं? Q वाले कोऑर्डिनेट्स में से P वाले घटाएंगे, -0 -2 और -7। -λ -1, 3λ + 1, -2λ -4। अब क्या लगाएंगे? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ये गुणा में
0, सॉरी -1, ये एक के डायरेक्शन रेशियोज -1, 3, 2 हैं, एक के ये हैं, मैंने ऐसे निशान भी लगा, इसमें और इसमें लगेगी। तो पहला पहले के साथ गुणा, -1 गुणा में -λ-1 +3 गुणा में 3λ +1 और 2 गुणा में तो ये हो गया बेटा λ +1, 9λ +3 -4λ -8 = 0। तो 9 और 1 10, 10 में से 4 गया 6λ, 3 और 1 4, 8 में से 4 गया यहाँ पे, तो कितना बचेगा, लैम्डा आ जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। तो यहाँ रख देंगे -2/3 -1 और ये हो जाएगा 3 × 2/3 + 3 और -2 × 2/3 + 3। इनको सोल्व कर लेना बेटा, ये पॉइंट आ जाएगा, फुट आ गया। तो तीसरी बार ये क्वेश्चन हुआ है, इजीली कर सकते हो। और LPP का है, जगह भी बची हुई है, मैं बता देता हूँ। इसका मिनिमम वैल्यू निकालनी है, Z कितना है, और कंस्ट्रेंट है मिनिमाइज। कंस्ट्रेंट्स होती हैं कंडीशंस। बहुत घनी कंडीशन है। x + y < 4, 3x + y ≥ 4, x + 5y ≥ 4 और ये, तो इनके सब के ग्राफ बनाएंगे हम। हितेश, आवाज आ रही है बेटा? इधर मेरे बेटे किधर चले जाए। हितेश, प्रीतम और रितेश में से बोलो बेटा। ग्राफ खींचेंगे x + y = 4 का, कैसे होगा? हाँ बताओ, ग्राफ बताओ इसका। x + y, x 0 एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। इसको मिला के बढ़ा देंगे तो ये लाइन है x + y = 4, साथ साथ लिख देना, भूलो ये तो नहीं लाइन है। 3x + y = 4, तो एक बार x को 0 रखेंगे तो y कितना आ गया 4, फिर एक बार y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 4/3। तो एक तो ये पॉइंट है। 4/3 कितना होगा, 4 को 3 से भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा कुछ हमने यहाँ ले लिया इसको, तो ये ग्राफ जाएगा ऐसे, लिख भी दो 3x + y = 4। देखो यहाँ तो छोटे का निशान था बेटा, इससे अंदर का एरिया था, इसके इधर का है,
समझ रहे हो, इसका ये लेस का साइन था। और x प्लस 5y इसका क्या होगा ग्राफ, x को हमने 0 किया तो y आ गया 4/5 और y x4 आ जाएगा सर। x4 गुड, y 0 तो x4 ये पॉइंट हो गया। और यहाँ पे 4/5 ये होगा 0 और 1 के बीच में, तो कहीं भी ले सकते हो, यहाँ ले लिया हमने। ये है 0,4/5, तो किसको, इसको और इसको मिला के बढ़ाएंगे हम। और इसके भी ऊपर का एरिया है। अब और है x लेस देन 3, ये 3 है यहाँ पे, 3 वाली लाइन, इससे कम वाला। और है y लेस देन 3, यहाँ 3 है, ये रहा, तो इससे भी नीचे नीचे का एरिया। तो हमारे पास फिजिबल एरिया ये है। तो इसका कॉर्नर एक तो ये है A, एक ये है B, एक ये है C, एक ये है D और एक है E। 5 पॉइंट है। A पे है y 3, किसको काट रहा है ये, 4x प्लस y को, यहाँ y को 3 रख दो तो x कितना आ गया बेटा 1। तो ये पॉइंट है, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3। B इस लाइन पे, और x कितना है यहाँ पे, y कितना है यहाँ पे भी 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 था, तो y को कितना रखेंगे यहाँ पे 3, तो x कितना आ जाएगा 4 - 3, तो x कितना आ जाएगा 1/3। तो b के कोऑर्डिनेट्स हैं 1/3 और y कितना है 3 है। और ये जो ग्राफ था जो लास्ट वाला x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, c जो है ये लाइन 3x प्लस y इनको काटने वाला है, तो इसको किससे गुणा करेंगे यहाँ पे 3 से, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 15y बराबर 12 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, तो 14y बराबर है 8 और y हो जाएगा 8/14 यानी कि 4/7। तो y को 4/7 रखेंगे यहाँ पे, तो 3x हो जाएगा 4 - 4/7, 28 में से 4 गया 24/7 और 3 8 पे कट भी जाएगा ये, तो x आ जाएगा 8/7, y आया था 4/7। तो ये जो पॉइंट है C ये आया है 8/7, 4/7। रह गया D पे x 3 है और इस लाइन में 3 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 3 इधर आए घट के 1/5। D के कोऑर्डिनेट हैं x 3 और ये 1/5। E में इसमें 3 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, x 3 और ये y 1। तो ये 5 पॉइंट है, पांचों पे हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, z की। जहां कम आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से करना है और ग्राफ पेपर पे करना है बेटा।
अब ये दो कोड हो चुके हैं, CB और तुम्हारा ये BB, ये तुमने पहले डाल दिया। तो मैं कल स्कूल में देखूंगा बेटा, आराम से बैठ के इसको कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। ओके बेटा।